हरियाणा में 5 तरीके से हुई वोट चोरी। 5 तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। राहुल ने फोड़ा हाइड्रोजन बम। 8 में से 1 वोटर चोरी का। 12.5% वोट चोरी थी हरियाणा में। वोट चोरी का बम राहुल के खुलासे में कितना दम? 1,24,000 ब्लड फोटो कि आप जाओ, आपका चेहरा देखा, जी करा तो वोट करवा दिया, नहीं तो नहीं करवाया। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चीटिंग। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली वोट चोरी करवा रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर खुलकर देश को झूठ बोल रहे हैं। हम यहां पे सच बोल रहे हैं और जो भी ये बोलेंगे हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, डबल चेक करेंगे और आपके सामने रखेंगे। क्या है 25 लाख वोट चोरी का सच? 1 फोटो, 1 असेंबली, 100 वोट। ये डुप्लीकेट आईडीज हैं। बूथ नंबर 431, 508 शशांक गिरी 14 बार वोट कर रहे हैं। आज से लगभग 1 साल पहले हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजों ने तमाम एग्जिट पोल और राजनीतिक विशेषज्ञों की भविष्यवाणी को झूठा साबित कर दिया था। सत्ता में 10 साल बाद वापसी का सपना देख रही कांग्रेस का ख्वाब ऐसा टूटा कि खुद राहुल गांधी भौचक्के रह गए कि जीती हुई बाजी आखिर कांग्रेस हार कैसे गई। मगर आज राहुल अपना हाइड्रोजन बम लेकर आए, जिसमें सिर्फ वोट चोरी के आंकड़े ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत का भी आरोप लगाया गया। बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान से ठीक 1 दिन पहले राहुल गांधी हरियाणा में वोट चोरी के आंकड़े लेकर पहुंचे और सीधा धमाका कर दिया। राहुल ने वोटर वेरिफिकेशन पर 1 घंटा 20 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक के बाद एक खुलासे किए। खुलासा नंबर 1, हरियाणा में 5 तरीके से हुई वोट चोरी। 5 तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख। और ये जो आखिरी हमने खाली रखे हैं, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं। महादेवपुरा के प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हमें ये फॉर्म नहीं देती। महादेवपुरा के टाइम उन्होंने गलती कर दी, हमें मिल गई, इसलिए हमने वो आपको दिखा दिया। मगर महादेवपुरा के बाद, आलन के बाद ये हमें फॉर्म 7 और फॉर्म 6 नहीं देती। तो हम इसके बारे में आपको बता नहीं सकते, क्योंकि हम सिर्फ 100% प्रूफ के साथ आपको डेटा देते हैं। मगर इसमें अगर आप देखें, महादेवपुरा में फॉर्म 6 में तकरीबन 30% वोटर चोरी फॉर्म 6 में हुई थी। तो अप्रोक्सीमेटली यहां भी वही होगा। फॉर्म 6 और फॉर्म 7 में हमारा अंदाजा है कि तकरीबन 10 लाख एक्स्ट्रा वोट चोरी होगी, मगर उसको हम इग्नोर कर रहे हैं आज, क्योंकि वो रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। इसके बारे में हमारे पास बिल्कुल क्लियर 100% रिकॉर्ड है। तो हम आपको डुप्लीकेट वोटर्स, इनवैलिड एड्रेसेस और बल्क वोटर्स के बारे में आज बता रहे हैं। बिग पिक्चर क्या है हरियाणा के युवाओं? बिग पिक्चर है कि आपकी सरकार चोरी की गई है, चोरी की सरकार है, फेक सरकार है। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में, 25 लाख वोट चोरी। एक 8 में से 1 वोटर चोरी का। 12.5% वोट चोरी थी हरियाणा। खुलासा नंबर 2, 3,50,000 वोटर्स का नाम लिस्ट से काटा। डिलीटेड वोटर्स, हमें फॉर्म नहीं मिली, मगर हमने जाके इंडिविजुअली चेक किया है। और ये है उदाहरण। कैन यू प्ले इट? मेरा नाम अंजलि है, मेरे पति का नाम अमित है। मैं राय विधानसभा मलिकपुर गांव की रहने वाली हूं और मैंने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया था। लेकिन जब मैं विधानसभा के इलेक्शन में वोट करने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी वोट कट चुकी है। और फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया तो मेरी जून के एंड में मुझे वोटर कार्ड मिला। मैं गांव मलिकपुर का रहने वाला हूं और क्या नाम है, मेरा राय हल्का लगता है, जिसमें से हमारे भाइयों की वोट काट दी गई है, जिनका नाम है अनुज, राहुल और उनकी पत्नी है साक्षी और सोनिया, जिनकी वोट विधानसभा में काट दी गई थी। नाम सद्दाम मुशैया जी, मैं मलिकपुर गांव से रहने वाला हूं जी। हमारा हल्का राय लगता है जी। 2024 में लोकसभा इलेक्शन में हमने वोट डाला था जी। और ये 2025 में जी
हमारी वोट चोरी हो गई जी। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मेरी वाइफ का नाम यास्मीन है जी। हमारी दोनों की वोट चोरी हो गई है। लाल सन्नो श्री लखीराम, गांव मलिकपुर, राई हल्के का रहने वाला हूं। हमारी एमपी के चुनाव में हमारी वोट पूरे परिवार की कंप्लीट थी। इस बार मेरे बेटे की विधानसभा में वोट काट दी गई है। तो ये है इनकी व्यवस्था। खुलासा नंबर 3, फेक वोटरों के फेक पते। मैंने टीम से कहा कि भैया फिजिकल रिकॉर्ड्स लाओ कि मैं दिखाऊंगा 19 लाख कितने होते हैं। वो कहते हैं नहीं कर सकते, इतना बड़ा है कि मतलब नहीं कर सकते। बीजेपी लीडर उमेश, इनका एड्रेस हाउस नंबर 150। इनके घर में 66 लोग रहते हैं। चेक किया, झूठ। हाउस नंबर 265 होटल में 501 लोग इसमें रहते हैं। चेक किया, झूठ। 500 लोग कैसे रह सकते हैं घर में? कौन सा घर है जहां 500 लोग रहते हैं? हाउस नंबर 1904 108 वोट। वो देख लीजिए, छोटा सा घर है, इसमें 108 वोट नहीं रहते। रूल है इसी का कि अगर 10 वोटर से ज्यादा एक घर में रहते हैं, फिजिकली जाके उसको चेक करना है। कोई चेकिंग नहीं हुई है, कोई ग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। जानबूझ के ईसी इन एड्रेसेस को वेरीफाई नहीं करता। खुलासा नंबर 4, फर्जी मतदाता पर्चियों के सबूत। फेक पिक्चर्स, उसमें ब्राजीलियन मॉडल की पिक्चर, यूपी के बीजेपी लीडर्स, यूपी के बीजेपी कार्यकर्ता आकर हरियाणा में वोट करते हैं, यूपी में वोट करते हैं। ब्लर्ड फोटोग्राफ्स, किसी को रुकवाना हो रुकवा दो, किसी से वोट लगवाना हो लगवा लो। हाउस नंबर 0 जो इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं होमलेस लोगों का है, वो क्लियरली हमने आपको दिखाया कि झूठ बोल रहे हैं। एंड फाइनली डिलीटेड वोटर्स। तो ये है इनकी व्यवस्था। और वो जो मुस्कुरा रहे थे पहले चीफ मिनिस्टर, इसके कारण मुस्कुरा रहे थे। और इस सिस्टम से इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। खुलासा नंबर 5, चुनाव आयोग की भाजपा से मिली भगत। और ये जिस लेवल पे हो रहा है, सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है, ये बीजेपी और इलेक्शन कमिश्नर के कल्यूजन से हो रहा है। ये इलेक्शन कमीशन के बिना नहीं हो सकता है। ये एक इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी के बिना नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन को डुप्लीकेट्स हटानी हो, पिक्चर्स हटानी हो, ब्राजीलियन फोटो नहीं डालनी हो, वो 2 मिनट का काम है। दैट इज द फैक्ट। तो इन तीनों ने और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है। अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है। और अब यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। खुलासा नंबर 6, यूपी हरियाणा में एक ही शख्स का मतदान। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। तो हम यहां पे सच बोल सकते हैं। हम देश के युवाओं को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं प्रूफ के साथ कि देखिए ये सबूत है। ये इलेक्शन कमीशन की लिस्ट है, हमारी लिस्ट नहीं है। ये बल्क वोटर्स हैं, ये इनकी लिस्ट है, हमारी नहीं है। ये फेक एंट्रीज हैं, ये इनकी है, हमारी नहीं है। ये हमारा है। तो हमारे पास यही रास्ता है कि हम देश के युवाओं को बताएं कि जिस सिस्टम पे आप भरोसा करते हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसके बारे में पूरी दुनिया में कहा जाता है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो सच्चाई नहीं है, वो झूठ है। India's democracy has been destroyed. And this is 100% proof that I have given you, and we have given you in Madhepura, and we have given you in Aland, that it has been destroyed.
राइट? सो मैं यूथ से कहता हूं, जेनजी से कहता हूं, हिंदुस्तान के नागरिकों से कहता हूं, अब राहुल गांधी के इन खुलासों में कितना दम है ये तो आप तय करें, लेकिन राहुल गांधी ने बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग को भी जमकर लपेटा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ईसीआई ने वीडियो फुटेज डिलीट कर दिया है, जिससे ये पता चलता है कि उन सभी ने कितनी बार वोट डाला है। उन्होंने ये भी कहा कि ईसीआई के पास डुप्लीकेट बूथों को हटाने का सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो उसे चलाने से मना कर रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी की मदद कर रहा है। ज्ञानेश जी का ज्ञान सुनिए जरा। ये कह रहे हैं कि हाउस नंबर 0 का मतलब होमलेस, जिसके पास घर नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर खुलकर देश को झूठ बोल रहे हैं। हम यहां पे सच बोल रहे हैं और जो भी ये बोलेंगे हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, डबल चेक करेंगे और आपके सामने रखेंगे। वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने हरियाणा सीएम नायब सैनी का वीडियो भी दिखाया। राहुल ने कहा कि 2024 इलेक्शन रिजल्ट के 2 दिन पहले सीएम ने एक बाइट दी जिसमें उन्होंने व्यवस्था का जिक्र किया। अब ये व्यवस्था क्या है? इसके बाद जो रिजल्ट आया, हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हार गई। डिटेल्स देना चाहता हूं, इनकी आवाज सुनिए। ये मैंने शुरू से ये चीफ मिनिस्टर है। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो। सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था, क्या व्यवस्था? ये इस प्रेजेंटेशन का लक्ष्य है। आपको यह समझाना कि इनके चेहरे पे जो मुस्कान है ये क्यों है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि ईसीआई फर्जी मतदाताओं को क्यों नहीं हटा रहा। उन्होंने कहा कि अगर वे ऐसा करते हैं तो चुनाव निष्पक्ष होगा, लेकिन ईसी निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहता। राहुल ने कहा कि ये एकदम स्पष्ट प्रमाण है कि बीजेपी क्या कर रही है। वैसे आपको क्या लगता है, राहुल गांधी जो खुलासे कर रहे हैं वो सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।